हाय दोस्तों, छात्रों, मैं रविकांत श्रीवास्तव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दलूशन क्लासेज आर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई क्लास में हमने बिहार बोर्ड के मैथ 10 का धातु अधातु तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मैंने ये सारे चैप्टर पढ़ाया है। छात्रों के डिमांड के अनुसार आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीबीएसई के लिए स्पेशल मैंने लाया हूँ सीबीएसई के लिए क्लास 9th के लिए है फिजिक्स। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, खास करके सीबीएसई। हमने इसके पहले बिहार बोर्ड के कई फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, कई वीडियोस दिए हैं, मैंने क्लास दिया है। तो आज हम सीबीएसई वालों के लिए और क्लास 9 का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स में सबसे पहला इसमें आपको मोशन पढ़ना है, उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, पावर। तो ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन। आज हम चलेंगे मोशन। क्लास 9 का याद रखिएगा, क्लास 9 का चल रहा है और हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स मोशन चैप्टर, ठीक है। आज हम मोशन पढ़ेंगे, समझेंगे। साइंस समझने की चीज़ है, जितना आप समझिएगा, समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, कमेंट से बता सकते हैं। और हाँ, ये जो आपका प्रत्येक जो अगर आपको अच्छा लगेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर साइंस या फिजिक्स में अच्छा लगेगा तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। आज पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2। अगर अच्छा लगेगा आप लोग बताइएगा कि हाँ सर अच्छा है, पार्ट 2 भी चाहिए, आना चाहिए, तो पार्ट 2 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम मोशन में। जैसे मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन? मोशन किसे कहेंगे, व्हाट इज मोशन? पहले हमको मोशन को समझना है कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? कहता है कि a body is said to be in a state of motion when its position can continuously with reference of a point to a point of a point। कहता है कि body is said to be in a state of motion when its position change continuously reference to a point। कहता है कि एक पॉइंट से जब एक वस्तु वह अपना स्थान लगातार परिवर्तन करता है, बदलता रहता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम मोशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु अगर वह मोशन में तभी कहा जाएगा जब वह अपना पोजीशन लगातार एक पॉइंट से बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, मोशन कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर पेन है, यह रुका हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ, और यहाँ से लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लगातार एक पॉइंट से बदल रहा है, चेंज होते जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, हम मोशन कहेंगे। और इसी का अपोजिट, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे है, जो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, बॉडी इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ रेस्ट है। एक वस्तु को रेस्ट में तभी कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट। यानी जब उसका पोजीशन एक पॉइंट से चेंज नहीं करेगा, नहीं बदलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम रेस्ट कहेंगे। ठीक है, रेस्ट और मोशन और रेस्ट का डिफरेंशियल नोट कर लीजिएगा और समझिए। अब जो है सर मोशन का टाइप, मोशन 2 प्रकार के पढ़ा गया, 2 प्रकार का आप अभी पढ़े होंगे, 8 या 7 में पढ़े होंगे। जैसे यूनिफॉर्म मोशन,
पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम बता देंगे आपको कि यूनिफॉर्म किसे कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म को दो टाइप बांटा गया, एक्सेलरेट मोशन और डीएक्सेलरेट मोशन। डीएक्सेलरेट मोशन, एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट मोशन में बांटा गया। तो सबसे पहले आप दो पॉइंट को नोट कीजिए और दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे कि मोशन क्या है, मोशन किसे कहेंगे हैं, और मोशन व्हाट इज मोशन, डिफाइन मोशन। तो मोशन को आप क्या डिफाइन कीजिएगा। और जब मोशन आपको याद रहेगा तो आपको रेस्ट तो याद रहेगा, रेस्ट पूछा ही नहीं। यहाँ पर पोजीशन को चेंज करेगा, यहाँ पोजीशन को नहीं चेंज करेगा, यानी द इस पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट। यहाँ पर वेन इस पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस ऑफ पॉइंट, रेफरेंस टू पॉइंट। आप यही समझिए कि मान लीजिए हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो लिखते लिखते आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कंटिन्यूअसली लगातार जो है सो चेंज कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आइए, अभी आपको पढ़ा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो प्रकार के होते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, समझना है यहाँ पर, बढ़िया समझिएगा। कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो लिखने की बात हुआ कि जब एक बॉडी ट्रेवल करता है इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है या ट्रेवल करता है, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझ में आता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम, ये यहाँ पर क्या है, कैसे समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और वह 5 मीटर, मान लीजिए कि वह कुछ डिस्टेंस तय किया, कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पर सेकेंड 5 ही करेगा, यानी एक से पहला सेकेंड 5, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा 5, फिर चौथा 5। इस प्रकार मतलब कि प्रत्येक इंटरवल में वह सेम दूरी, इक्वल डिस्टेंस को ही ट्रेवल करेगा। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, या ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ आप यहाँ से चलना शुरू किए इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आए, तो मान लीजिए कि कुछ समय में आप सेम दूरी, इतना ही समय फिर आप सेम दूरी, ये आप सेम दूरी आप डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप स्ट्रेट लाइन देखिएगा, स्ट्रेट लाइन अगर हो तो वह कहाएगा आपको यूनिफॉर्म मोशन, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ही इस प्रकार होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कहता है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the motion is called non uniform motion। कहता है इसका उल्टा कि यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम के सामान्य जो है सो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है कि यहाँ से हम यहाँ तक गए, पहला 5 सेकंड में हम खूब तेजी से चले गए, 10 मीटर चला गया, फिर यहाँ पर दूसरा 5 सेकंड आता है तो 5 ही मीटर जाता है, फिर तीसरा 5 आता है तो फिर यहाँ पर 15 मीटर चल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाल जो यहाँ पर है, इंटरवल ऑफ जो समय है, वो कहने का मतलब है कि यहाँ पर चेंज है, सामान्य दूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। तो जब समान डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा तो अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल कर, उसको क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ, ये फिगर से क्या शो होता है कि यहाँ पर चाल कम है, ऐसे चला, फिर धीरे 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 स्पीड ऊपर की तरफ चला, धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, तो सेम नहीं है, ये इसका जो मोशन है वो सेम नहीं है। सेम डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस इक्वल ना होने के कारण जैसे ग्राफ बनता है तो कहीं ऊपर कम डिस्टेंस, कभी नीचे, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा, मतलब कम रहा है, डिस्टेंस कम है, धीरे धीरे डिस्टेंस ऊपर के बढ़ते चला जा रहा है कि डिस्टेंस है, इस सेम डिस्टेंस को ढूंढ करके डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस जैसे तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप समझ गए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बस दो चीज याद रखिएगा कि यहाँ जब होगा तो ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ रखना आपको कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
बस इतना ही है। अब नॉन यूनिफॉर्म दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक एक्सेलरेट मोशन और दूसरा डीएक्सेलरेट मोशन। तो एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट हम देखते हैं क्या है एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अभी आपको कहा है कि एक्सेलरेट जो मोशन आपका है जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म को दो पार्ट में बांटा गया, दो टाइप से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, एक एक्सेलरेट मोशन और डीएक्सेलरेट मोशन। तो एक्सेलरेट मोशन कहता है कि व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, कहता है कि जब किसी बॉडी का मोशन, एक वस्तु का मोशन समय के साथ इंक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, और डिक्रीज होगा तो क्या कहेंगे हम, डीएक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। यानी कहता है कि व्हेन ए मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस एक है, धीरे धीरे टाइम डिस्टेंस जो सब बढ़ता जाए समय के साथ, ये समय बढ़ता गया और डिस्टेंस बढ़ता गया, ये समय डिनोट कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए समय 0 1 2 3 4 समय, डिस्टेंस 1 2 3 4 5, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे समय यहाँ पर समय बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो समय के साथ डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और व्हेन ए मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे बढ़ने के बाद फिर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, डिक्रीज करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीज करेगा। देखिए डिक्रीज कर रहा है, कम रहा है, तो उसे हम कहेंगे डीएक्सेलरेटेड मोशन। समझ गई चीज को। अब मैंने एक मोशन जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, सर्कुलर, लीनियर, ऑसिलेटरी, तो सर्कुलर मोशन उसी को कहते हैं जो सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है। और जो स्ट्रेट लीनियर पाथ में होगा उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। सीधा रहेगा, सीधा डिस्टेंस होगा, इससे सीधा मोशन होगा, उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर मोशन। और जब इस प्रकार का मोशन होगा तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, इसको नोट कीजिए। और आगे हम अभी पढ़ते हैं तुरंत, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर के बारे में समझेंगे, व्हाट इज वेक्टर और व्हाट इज स्केलर। इसको नोट कीजिए। फिजिकल क्वांटिटी बारे में समझेंगे। कहता है क्वांटिटीज दैट कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कहता है वैसी राशियां जिसे हम माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हम माप, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को माप सकते हैं, वजन है, फोर्स है उसको माप सकते हैं, वॉल्यूम माप सकते हैं, एरिया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार से, आपका मेन दो प्रकार का फंडामेंटल पढ़े होंगे, फंडामेंटल जो आप पढ़े थे, फंडामेंटल यूनिट से हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम दो टाइप पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, कहता है कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कहने का मतलब कि वैसी राशियां जिसके साथ, चाहे वैसी राशि जिसमें जो रिक्वायर करता हो मैग्नीट्यूड, परिमाण एंड डायरेक्शन, दिशा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसे हम कहेंगे वेक्टर। और जिसमें दोनों में से सिर्फ एक होगा, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे स्केलर। यानी इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग वन ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब कैसे समझिएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम डिस्टेंस कहते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ये गए, तो क्या इस डिस्टेंस में आपको क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस में ये तो मालूम है कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन इसका परिमाण नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केलर कहेंगे, ठीक है इसका। लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि हमको यहाँ से जाकर यहाँ जाना है, हमको ये डायरेक्शन पता है कि डायरेक्शन हम सीधे कर तिरछे मारते हैं तो यहाँ से यहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। जैसे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जैसे लगाएंगे तो फोर्स हम इस पे लगाएंगे, हमको पता है डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब फोर्स जब लगाएंगे तो उसके बाद जो
आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा, जो मैग्नीट्यूड मिलेगा तो दोनों हो जाएगा, तो उसमें क्या कहेंगे हम, वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर और स्केलर यही चीज, दोनों को समझने की चीज है कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो उसे हम कहेंगे सदिश यानी वेक्टर, और जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो मैग्नीट्यूड हो, उसे हम कहेंगे स्केलर। तो वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहले इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अब पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग दीजिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं दूरी एवं विस्थापन। साथ साथ हिंदी नोट कीजिएगा, ठीक है, दूरी एवं विस्थापन। तो इसके बारे में समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या है, किसे कहते हैं डिस्टेंस। देखिए हम फिजिक्स में टॉपिक जैसे पूरा पढ़ते जाएंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और हाँ ये जरूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का जो पार्ट 1 जो है वो कैसा लगा, और पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। आप हमें यस लिख के बताइए कि हाँ पार्ट 2 इसका आना चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि प्रिंस जो है वो पीपीएम स्कूल से चल करके राजा बाजार आया, तो जिस रास्ते से वो आया उस रास्ता के कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जिस रास्ता से आप आए उस रास्ता के कुल टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। यानी सीधे से डिफिनेशन कहता है द टोटल लेंथ ऑफ मोशन पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ मोशन पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। गति पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। गति पथ जिस रास्ते पर हम चलते हैं, जिस रास्ते पर मोशन होती है, जिस रास्ते के माध्यम से आप वहां से कहते हैं कि स्कूल पीपीएम से लेकर के राजा बाजार की दूरी जो है सो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। तो दूरी हुआ क्या, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप कहते हैं यहाँ से यहाँ पे उसको डिस्टेंस कहते हैं, तो उसको रास्ता क्या डिस्टेंस कहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ जो मोशन पाथ हुआ, जो रास्ता हुआ, उसकी टोटल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ मोशन पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सबसे शॉर्ट डिफिनेशन, इसे शॉर्ट डिफिनेशन नहीं हो सकता, समझिएगा। अब यहाँ पर है डिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है, आपको हम लिखाएंगे कि डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं। अभी आपको हम देखिए जब ग्राफ बनाए थे इस प्रकार के, तो यहाँ ये से यहाँ टाइम लिखे थे। अब आप यहाँ पे साइंस में आप हर समय डिस्टेंस नहीं लिख सकते, कुछ शॉर्ट आपको समझना उसका सिंबल। तो इसका डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम एस से, या फिर डी से भी डिनोट करते हैं, या डी से डिस्टेंस कहिए या एस कहिए, ठीक है ना, दोनों से डिनोट हम करते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट 4 प्रकार के पढ़े होंगे आप, एसआई यूनिट, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। तो यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो देखिए डिस्टेंस का यूनिट कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ है, डिस्टेंस इज अ लेंथ, ठीक है। जैसे आप स्कूल से राजा जो आपकी घर है उसकी जो लेंथ हुआ, जो लंबाई हुआ, तो दूरी भी एक प्रकार की लेंथ है, डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ है। अब लेंथ को किस में मापते हैं आप, मीटर में, तो डिस्टेंस का मात्रा क्या यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। कहता है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम और स्पीड के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के बराबर है। सो इसलिए डिस्टेंस इक्वल स्पीड एंड टाइम, एक ये आपका फॉर्मूला हुआ, आएगा न्यूमेरिकल में काम, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड एंड टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस ये पता है हमको कि हमको अपने स्कूल में जाना है, लेकिन उसका डायरेक्शन आपको नहीं पता है। डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए कि आपका इस घर से आपके पीपीएम स्कूल जाने में या आपका मानस स्कूल जाने में, आप जहाँ भी जाते हैं स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाना है तो आपका 2 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। आपको जाना वहाँ स्कूल है।
आप हो सकता है कोई इस रास्ते से गए, कोई जो है सो घूम करके ऐसे गए स्कूल, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, तो उसे आप कौन सा क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर कहेंगे। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक बात और है, एक पॉइंट और है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड निगेटिव। डिस्टेंस कभी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो डिस्टेंस कहेंगे ही नहीं, आप चले ही नहीं, आप रास्ता पर गए नहीं, चले ही नहीं, तो डिस्टेंस हुआ ही नहीं, डिस्टेंस नहीं कहेंगे। गाड़ी यहाँ से कहीं बढ़ नहीं किया तो डिस्टेंस हुआ कहाँ? रेस्ट हो गया, डिस्टेंस नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो निगेटिव भी नहीं होगा, राइट? इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में टी छूटा है, डिस्प्लेसमेंट। आइए इसके बाद इसको डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस तो समझ गए, अच्छा लगा होगा आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको हम समझा सकते हैं, एकदम शॉर्ट है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ आपका घर है और यहाँ से आप मुड़ गए रोड पर, मेन रोड सीधा चले गए, स्कूल पीपीएम पहुँच गए, ठीक है। और एक बंदा जो उठा वो खेते तिरछे मार दिया पीपीएम स्कूल, समझ रहे हैं? एक जो वहां से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, स्कूल पहुंच गया। और एक बंदा जो उठा वो पीपीएम से सीधे तिरछे खेतवा न गया, खेते पहुंच गया पीपीएम। तो क्या कहता है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसको कहेंगे हम इनिशियल पॉइंट, और इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की शॉर्टेस्ट, न्यूनतम शॉर्ट दूरी, तिरछी दूरी, शॉर्टकट दूरी, उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ है इस बात को? यानी कहने का मतलब कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप समझ सकते हैं, यहां से यहां जाइएगा और यहां जाइएगा तो स्कूल पहुंचिएगा, एक उठा जो तिरछे शॉर्टकट मार दिया, उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एक से। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बताना आपको, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो एक प्रकार के जो आप इस तिरछे गए भी तो दूरी है, ये भी तो एक प्रकार का दूरी ही है। तो दूरी का जब मात्रा, जब यूनिट मीटर होता है डिस्टेंस का, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है? डिस्प्लेसमेंट दिशा, डायरेक्शन मालूम है ना? यहाँ से सीधे जाएंगे तिरछे तक पहुंच जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड तो आपके पास है ही, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले कहता है तीसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इन सर्कुलर पाथ। मतलब ये आपका सर्किल वाला पाथ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा? तो इसमें ये बताइए कि यहाँ से मान लीजिए हम चलना शुरू किए इनिशियल पॉइंट और यहीं पर आके रुक गए, तो फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो इसकी बीच की न्यूनतम दूरी, इसकी बीच की शॉर्टेस्ट पाथ है कहाँ पे? शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। बात सही है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आप यहां तक इस पॉइंट को नोट कीजिए, और इसके बाद हम जस्ट एक आपको देते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। अभी जस्ट एक न्यूमेरिकल देंगे, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल देते हैं। चलिए, आपको हम एक न्यूमेरिकल दिए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरा है, कहता है न्यूमेरिकल के बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स north, then he turned to his right and travels 3 kilometer. Calculate total distance and total displacement. तो ये न्यूमेरिकल कौन बंदा बना करके हमको व्हाट्सएप कर रहा है, हम देखते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, यहाँ पर है, और ये यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बना करके आप व्हाट्सएप करिए,
कि आपने न्यूमेरिकल को बनाया है। ऐसे इस न्यूमेरिकल को हम समझा भी देते हैं और स्टार्ट के आप 2-3 न्यूमेरिकल और बनाइएगा। अगर आपके पास इस चांद का बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, तो आप उससे न्यूमेरिकल बनाइए। ना बनने पर आप क्वेश्चन भेजिए कि सर ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा है। तो ये कहता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है ये बॉडी, कोई वस्तु, एक वस्तु ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में है। तो मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ से गया, कहाँ गया, उत्तर। उत्तर कहाँ होता है ग्राफ में, कॉपी में, ऊपर की तरफ गया, कितना, 4 किलोमीटर। फिर कहता है कुछ यहाँ के बाद यही टर्न, वह मुड़ा अपने राइट कहाँ हो जाएगा जी, यहाँ से राइट इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि राइट हैंड में इधर है। तो इधर यहाँ से हम मोड़ दिए, कितना गया यहाँ से मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर लिख दिए। ठीक है। अब कहता है इसका कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों ज्ञात कीजिए। तो मान देखिए यहाँ से चला, ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो ए बी सी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर एक डिस्टेंस तो ए बी गया और दूसरा क्या गया, बी सी। तो ए बी हुआ 4 और बी सी हुआ 3, 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, सबसे डिस्प्लेसमेंट तो हम इसको ना कहेंगे जी, सॉरी तिरछा हो जा रहा है ये। तो डिस्प्लेसमेंट हम किसके कहेंगे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए कि क्या ये पाइथागोरस फॉलो करेगा थ्योरी, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। ये बन गया आपको त्रिभुज, और त्रिभुज बना, ट्रेंगल कैसा बना है आपको, है ट्रेंगल आपको कैसा बना है, ट्रेंगल देख लीजिए, राइट एंगल ट्रेंगल बना है। तो जब राइट एंगल ट्रेंगल बना है तो आप ये पाइथागोरस फॉलो करिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यानी एच स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कहता है। हाइपोटेनियस, हमको हाइपोटेनियस ही निकालना है, यानी क्या निकालना है, एसी। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर इधर BC यानी AB का स्क्वायर जोड़ कोची BC का स्क्वायर, यानी यहाँ का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहाँ कर देंगे 16 और 3 9, कितना हो जाएगा रूट 25 यानी कि 5 किलोमीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5, डिस्टेंस कितना आया 7। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है, एक पॉइंट लिखेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस का मान हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अधिक होता है। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए, सुन करके लिखिए कि डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखिए द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आज इतना ही क्लास चलेगा, आज इतना ही पढ़िए। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए। जहां आपको दिक्कत हो, आपको अगला पार्ट चाहिए, पार्ट 2 इसका पढ़ना है, तो आपको कमेंट में यस लिख करके भेजना है कि सर यस हमें पढ़ना है। अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, तो मिलेंगे आपको इसी का पार्ट 2 में हम। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।